जी सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम मौसम कुमार खेरवार हुआ, मुखिया प्रतिनिधि बसंतपुर पंचायत। बसंतपुर पंचायत से आप मुखिया जी हैं। जी। आप अपने पंचायत वासी को बता सकते हैं कि आपके यहाँ हम्म। कौन-कौन सी ऐसी योजना है जो ग्रसित पड़ी हुई है? सड़क ग्रसित पड़ी हुई तो कोई योजना नहीं है। एक दो जगह क्या कहते हैं, स्कूल है जो बन रहा है, आंगनबाड़ी भी बन रहा है। बस एक योजना थी हमारी पीएससी वाली, जो पीएससी योजना बसंतपुर पंचायत में बनना था, जिनको हमारे मंत्री जी द्वारा हृदयनगर भीमनगर में उठा के लेके चला गया, वही थोड़ी सी कष्ट हुई वाली योजना। सर, साल 2021 में आप लोगों के लिए इलेक्शन हुआ था जी। और 21 से आज 25 है सर। 4 सालों में सिर्फ एक ही विद्यालय आपने बनवाया। आंगनवाड़ी केंद्र का कितना निर्माण करवाया? आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ है, जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ था वहाँ पे हम लोग एक करवा रहे हैं। ऑलरेडी पहले से है? जी है। अच्छा, स्थिति उसकी क्या है सर? पहले से जो बना हुआ, एक दो जगह भूमि नहीं मिलने के चलते नहीं बन रहा है। एक जगह भूमि मिला है तो वहाँ बना रहे 5 नंबर वार्ड में। विद्यालय की स्थिति क्या है सर? आंगनबाड़ी पे टाइम टेबल पढ़ाई हो रही है? जी, हो रही है। या नहीं सर, अगर आप नहीं जाते हैं तो झूठ मत नहीं, बोलिए। झूठ नहीं बोलना है। अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं। विजिट हमारे तरफ से होता है और हमने वार्ड सदस्य को भी वहाँ पे हमेशा भेजा है। अगर आज आप मान लेंगे तो माँ के बाद, पिता के बाद अगर शिक्षा की बात की जाएगी तो वो है आंगनबाड़ी। जी बिल्कुल। और आंगनबाड़ी में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, सीखते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है? वहाँ सिर्फ खिचड़ी और अंडे पे टिका हुआ वो आंगनबाड़ी केंद्र। उसके लिए कुछ कहेंगे सर? नहीं, ये योजना तो है ही, सरकार का एक लुभावन योजना है बच्चों के लिए। और वहाँ पे पढ़ाई नहीं, एक पढ़ाई की तैयारी होता है, जो बच्चे बाद में कैसे पढ़ेंगे, बच्चे को तैयार किया जाता है। बच्चे को तैयार किया जाता है। इसमें सफलतापूर्वक सरकार कामयाब है? सरकार देखिए, खिचड़ी जब से लागू हुआ सरकार, वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा हो गई है, तो कामयाब सरकार कामयाब नहीं है। नहीं है। विद्यालय आप जाते हैं सर? विद्यालय जाते हैं। क्या पढ़ाई ठीक ठाक है? पढ़ाई तो विद्यार्थी अपने मन से कर रहा है, ठीक ठाक की क्या बात कर सकता है? सर, ठीक ठाक क्या इसलिए बात कर रहे हैं, जिस विद्यालय यानी जिस घर में गार्जियन ठीक हो उस घर का नक्शा ठीक होगा सर। देखिए ऐसा है सर, अभी जितने भी टीचर आए हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, टीचर में कोई कमी नहीं है। जो भी टीचर जितने भी स्कूल में आए, हमारे यहाँ भी बगल में +2 का स्कूल है, टीचर अच्छे आए हैं, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन पढ़ाई अभी चूंकि सुचारू ढंग से हमको नहीं लग रहा चल रहा है, लेकिन वो रफ्तार पकड़ेगा। चलिए मान लेते हैं पढ़ाई सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, विद्यार्थी अपने मन मर्जी से ही पढ़ते हैं। सर, क्या होगा देश का, क्या होगा बिहार का, क्या होगी आपकी पंचायत का हाल? तो बताइए। पंचायत का हाल तो अब हम पे ही डायरेक्ट आएगा, क्योंकि फिर पलायन निश्चित है सर। पलायन तो होगा। अभी कह रहा है ना, अभी सबका आवाज है कि पलायन शिक्षा पे भी रुकनी चाहिए, क्योंकि अच्छे शिक्षा के लिए बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। टीचर अवेलेबल है, पढ़ाई कहाँ गया, नॉलेज कहाँ गई? नहीं, बिल्कुल खत्म। सर, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, इस बार साल 2025 के इलेक्शन है, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी, वैसे मैं कांग्रेस से हूँ। कांग्रेस से हैं? क्या बिहार में कांग्रेस को कितना सीट आने वाला है? नहीं, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा सर? महागठबंधन में हम लोग जितना सीट आएंगे, हम 90%। कितना सीट पे लड़ रहे हैं सर कांग्रेस? ये तो मैं क्या सर, नो फाइनल, अभी कोई फाइनल नहीं है, पर महागठबंधन के साथ हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। चलिए, इस बार अगर राजनीतिक दल में अगर आप आते हैं, अगर आपकी सत्ता मजबूत होती है, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या ऐड करेंगे सर आप? नहीं, देखिए हमारे जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार अभी तेजस्वी यादव जी हैं, वो उन्होंने सारा ध्यान लगा दिया है बच्चों के जॉब पे। तो वो हम समझते हैं, जो सरकार बदलने के बाद, जो 20 साल से मरी हुई सरकार है, बदलने के बाद तो बहुत सारा चेंजिंग आएगा। चेंजिंग आएगा? रोजगार में चेंजिंग आएगा? क्या बिल्कुल चेंजिंग आएगा। स्वास्थ्य कर्मी से कुछ न कुछ आगे पीछे जो होती है, बिल्कुल चेंजिंग आएगा। बिल्कुल चेंज होगा। सर, वो चीज एक बता दीजिए जो हर साल बाढ़ आती है। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर कोसी तटबंध के नीचे जाके देखिए, हर साल बाढ़ आती है। आज तक नदी का कोई खोदैया नहीं हुआ, लगभग 40-50 वर्षों से। क्या कहेंगे सर, हर साल बाढ़ आती है? नहीं, खोदाई तो होता है, लेकिन वो चूंकि कोसी महारानी को हम लोग को जर्सी गाय कहा गया है इलाका के लिए, ठेकेदारों के लिए, और वहाँ पे आता है पैसा, तो लूट फूट हो जाता है। पैसा की कमी नहीं होती कोसी में, लेकिन पैसा सब लूट के ठेकेदार लोग लेके चला जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी करप्शन है, ये अफसरशाही है। और ये अफसरशाही सरकार नीतीश जी के रीजन में जो अफसरशाही है, इनको कैसे बंद किया जाना चाहिए? क्या आप इस पे आवाज उठाएंगे? नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही बंद नहीं होगा, ये चरम पे है। ये चरम पे है। नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक घुसखोरी बढ़ गई है, ये भ्रष्टाचार चरम पे। मुखिया जी, आपके पंचायत में इंदिरा आवास की स्थिति क्या है सर? इंदिरा आवास की स्थिति ठीक है, जितना भी मिला है बन रहा है। कुछ है मामला फंसा हुआ 10-20 का मामला फंसा हुआ, वो भी मिल जाएगा। सर, कमीशन क्या लेते हैं उसमें? कमीशन हमारे यहाँ नहीं है।
नो कमीशन? नहीं, कोई कमीशन इंदिरा आवास सहायक से नो कमीशन? कोई कमीशन नहीं। अच्छा सर, आप बताइए कि पेंशन का कितना फॉर्म भरवाया आपने? देखिए, पेंशन का फॉर्म जो भी हमारे यहाँ आता है, एक जैसा तुरंत तो नहीं आता है, लगातार जिसका 60 साल पूरता है उसका हम लोग तुरंत करवा देते हैं। चलिए फिर से दोबारा हम पॉलिटिक्स की बात करते जी, हैं। बिल्कुल। चेहरा बीजेपी का, जो नरेंद्र मोदी साहब एक मंत्री हैं, पूरे वर्ल्ड में उसको जानकारी, मतलब जानकार हैं कि ये वर्ल्ड स्तरीय मंत्री हैं। अमित शाह जी, अब क्या कहते हैं वो यूपी के नेता जो है, क्या नाम है उसका, आदित्यनाथ जी, बिहार में उनका भी बहुत बड़ा फेस है सर, चेहरा है। जदयू साथ में है, उसके बाद चिराग पासवान जी साथ में है, लोजपा जी। अब ये बहुत सारी मेहनत कर रही है, आपको क्या कहते हैं ये जनसुराज, आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन का स्थिति क्या होगा सर? बहुत बेहतर रहेगा इस बार। कैसे मानते हैं आप? देखिए, आप जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात बोले हैं, वो एक मुखौटा है हिंदुस्तान का, जो चारों तरफ वो आप हल्ला होल्ला करके बोल रहा है मोदी मोदी मोदी, ऐसा कोई नहीं है। केंद्र में राहुल गांधी को ले लीजिए और हमारे राज्य में तेजस्वी यादव जी। मतलब केंद्र में राहुल गांधी बिल्कुल, और यहाँ पे तेजस्वी यादव जी। बस। अच्छा एक बात और सर, तेजस्वी यादव यंग हैं, नए खून के हैं, वो भी लगता है सर विकास के पथ पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर इसका कौन सी गारंटी है? अगर आप गठबंधन में है, मैं मानता हूं कि हम 4 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा मन क्या है और आपका मन क्या है, क्या पता लगाना मुश्किल है या नहीं है? नहीं, पता लगाना तो मुश्किल है, मन क्या है तो कैसे मानते हैं? कोई मानते कैसे? देखिए देखिए बहुत 20 साल से अभी सरकार गठबंधन की नहीं है, और मात्र 17 महीना मौका मिला तेजस्वी यादव को काम करने का, और 17 महीना ने वो करके दिखाया है उन्होंने, जो हम समझ सकते हैं यदि वो उसको मौका मिलेगा तो बिहार बदल जाएगा। मतलब इलेक्शन का जो एजेंडा होना चाहिए वो 17 महीना है। 17 महीना फिगर दिखा करके हम इलेक्शन जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। आप हमारे चैनल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं फॉलो और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और एक बात बोलिए सर। और एक बात ये कहना था, बोलिए। जो हम हर पार्टी से बोलेंगे, चूंकि महिला आरक्षण तो आप दे रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण विधानसभा में भी होनी चाहिए, क्योंकि 33% दिए हैं, और सीमांचल मिथिलांचल में आपने एक भी महिला को सीट नहीं दे रखा है। तो हम हर पार्टी से ये आग्रह करेंगे कि आप महिला को भी दीजिए, क्योंकि महिला को आप लोग ठगने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 15 अगस्त बहुत बड़ी चीज है सर, और ये हम लोग आज़ादी के लिए मनाए थे। वो आपकी 15 अगस्त बस कुछ ही दिनों के बाद आने वाली, कुछ कहेंगे सर अपने चाहने वाले? देखिए 15 अगस्त हम लोग के रग रग में बसा हुआ है, चूँकि हम लोग देश को स्वतंत्रता मिली थी, और वो हर पर्व से बहुत ऊपर पर्व है। और आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना, और हमारे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।